मिलन श्याम मिलन की रात इस पद की जो व्याख्या अवशिष्ट है आज उसे पूरा कर दिया जाए। मैंने आप लोगों को बताया था यद्यपि तामस धर्म, राजस धर्म और सात्विक धर्म ये 3 धर्म होते हैं माया के अंतर्गत, किंतु लोक वेद में प्रायः 2 ही धर्म प्रमुख माना गया है। एक का नाम सात्विक धर्म, दूसरे का नाम अधर्म, यानी राजस धर्म और तामस धर्म दोनों को अधर्म में ले लिया और सात्विक धर्म को धर्म में ले लिया। ये तीनों ही माइक धर्म है, अर्थात सात्विक धर्म जिसे हम धर्म कहते हैं, कर्म कहते हैं, वो भी माइक है। फिर इसका वेदों में विशद वर्णन क्यों, शास्त्रों में भी विशद वर्णन है। एक शास्त्र बना है हमारे यहाँ मीमांसा दर्शन, उस शास्त्र में केवल धर्म कर्म का ही वर्णन, पूरा शास्त्र है। अतः इस विषय पर कुछ गंभीरता से विचार करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें ये सोचना है कि वो कौन सी वस्तु है जिसे हम चाहते हैं। आप कहेंगे आनंद। वो कौन सा आनंद है जिसे हम चाहते हैं? आप कहेंगे जिससे बड़ा कुछ न हो, जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो। हम पूछेंगे क्यों? आप कहेंगे स्वभाव, बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही हम लोग उसी आनंद को चाहते हैं, क्योंकि शेष सब आनंद अनंत बार मिल चुके, किंतु हमारी प्यास शांत नहीं हुई। ये उत्तर पर्याप्त नहीं। वास्तव में बात यह है कि हम दिव्य हैं, जीवात्मा दिव्य है, स्पिरिचुअल है, ईश्वर का अंश है। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्म अक्षरम अव्ययम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। तो ईश्वर का अंश होने के कारण हम अपने अंशी का ही सुख चाहेंगे और कुछ चाह ही नहीं सकते। ईश्वर का सुख चाहेंगे। हाँ। और तत्व कितने हैं? 3। सीधा सीधा हिसाब है। 3 तत्व है, ज्ञा ज्ञौ द्वावजा विशनीषा वजा हेका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो जकर्ता त्रयं यदा विन्दते। एक वो ईश्वर, एक ये है माया, एक मैं जीव, चौथा कोई तत्व नहीं। तो जीव तो मध्यस्थ है, इसको आनंद चाहिए। अब बचे 2, एक ईश्वर एक माया। क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं
माया के अंश नहीं, माया से हमारा निर्माण नहीं हुआ, इसलिए माया के पदार्थों से हमारे आत्मा के सुख का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा हो। माया प्राकृत, हम दिव्य, अतएव हमारा सब्जेक्ट भी दिव्य होगा, अतएव हमारा सुख भी ईश्वरीय होगा। तो एक तर्क तो ये हुआ कि चूंकि सात्विक धर्म से स्वर्ग ही मिलता है, ना कष्ट पृष्ठे भूते मम लोकम ही तरम विशंति प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, वेद कहता है। भगवान ने कहा कि देखो मैंने बता दिया है सब, किसी को स्वर्ग की ही इच्छा हो तो मैंने अपने वेद में स्वर्ग के लिए भी यज्ञादिक साधन बता दिए, किसी को मृत्युलोक ही चाहिए, किसी को नरक का शौक हो, किसी को रिद्धि सिद्धि चाहिए, तो हमारे सनातन धर्म में ऐसा कोई याचक नहीं जो वापस लौट जाए, सबके लिए स्थान। सांसारिक कामना हो चाहे ईश्वरीय कामना हो, मटेरियल सुख हो चाहे स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हो, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा इस धर्म के अंतर्गत। अतएव भगवान ने कहा मैंने वेद में सब लिखा है, साथ में उसका फल भी लिखा है। देखो ये वेद मंत्र क्या कह रहा है कि जो स्वर्गादिक लोक के लिए यज्ञादिक करते हैं, यदि विधिवत यज्ञादिक हुए तो स्वर्ग मिलेगा, किंतु दुखोदरकास्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा शुचार्पिता, वे स्वर्गादिक लोक भी शोक से परिपूर्ण है, उनके परिणाम में भी दुख, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता है। जैसे यहाँ त्रिगुणात्मिका माया का आधिपत्य है, ऐसे स्वर्गादिक लोकों में भी त्रिगुणात्मिका माया का पूर्ण साम्राज्य है। और जैसे यहाँ हम अनंत काल के कर्म बंधनों से आबद्ध है संचित कर्म के कारण, उसी प्रकार स्वर्गादिक लोकों में तो कुछ कर्म हो ही नहीं सकता, अनंत संचित कर्म भी है, और कुछ दिन के लिए स्वर्ग मिलता है, उसके बाद क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, गीता। तो भगवान कहते हैं मैंने तो स्पष्ट कर दिया कि कर्म धर्म करने का फल स्वर्ग है। अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो शौक से कर्म धर्म का पालन कीजिए, नहीं जी हमको तो अपना सुख चाहिए, तो अपने सुख पाने के लिए अथवा माया निवृत्ति के लिए तो फिर हमने प्रत्येक मंत्र में, प्रत्येक पौराणिक श्लोक में एव शब्द का प्रयोग किया है। रसग्वं हेवायम लब्ध्वानंदी भवति, चैलेंज देखो वेद का। भगवान कहते हैं रसग्वं हेवायम, आनंद स्वरूप वही है, वही है, अर्थात वो भी है ऐसा नहीं, वही है, और उसको प्राप्त करके ही फिर एव लगाते हैं, रसग्वम ही एव अयम लब्ध्वा, यह जीवात्मा उसको प्राप्त करके ही आनंदमय हो सकती है। एव शब्द का प्रयोग, अर्थात और कोई मार्ग नहीं। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते जनाय, अन्य कोई मार्ग नहीं, नान्यः पंथा। इसे गीता में आप पढ़े होंगे, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, यहां भी एव लगा दिया। एव माने ही, मामेव जो मेरी ही शरणागति ग्रहण करते हैं उन पर मैं कृपा करता हूं, और उन्हीं की माया निवृत्ति होती है, उन्हीं को मेरा आनंद मिल सकता है। इसलिए अर्जुन से भगवान कहते हैं तमेव शरणं गच्छो सर्वभावेन भारत, फिर एव लगा दिया, तमेव उसकी ही शरण में जाओ अर्जुन। अगर तुम्हें स्पिरिचुअल हैप्पीनेस चाहिए, परमानंद चाहिए, परम शांति चाहिए, माया निवृत्ति चाहिए तो ठीक। मेरा रामायण तो आप पढ़िए, जीनी थाल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति
को करई उपाई, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। अंधकार बरु रवि न सावे, विमुख राम सुख जीवन पावे। 50 स्थलों में डिटेल में लिखा, हर ग्रंथ में। ऐसा नहीं कि एक किताब में लिखा है शायद मैंने उसको नहीं पढ़ा हो, हर ग्रंथ में, जिस ग्रंथ से आप कहिए मैं सिद्ध करूं। अब इसकी और बारीक मीमांसा समझिए, बात क्या है, ये धर्मों के रहस्य की बात क्या है। देखिए, हम दो हैं, हम तो एक का अनुभव करते हैं। वो कैसे? घोर से घोर मूर्ख भी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाओं का आपको अनुभव होता रहता है। चौथी अवस्था का अनुभव आपको नहीं है, तुरीय अवस्था का, वो समाधि में होता है। तो 3 अवस्थाओं में आपका एक्सपीरियंस है कि हम लोग मैं एक मैं का अनुभव करते हैं। मैं अकेला, सपना देख रहा था मैं अकेला, फिर गहरी नींद में सो गया मैं अकेला, फिर मैं जाग रहा हूं मैं अकेला। सदा अकेले को अनुभव करते हैं आप, कभी 2 का अनुभव नहीं हुआ, 3 4 की कौन है। हाँ ठीक, ये भी ठीक है। मेरा आशय कुछ और है। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग 2 रूप में पुकारे जाते हैं, एक तो मैं जीवात्मा के रूप में और एक मैं शरीर के रूप में। ये शरीर और शरीरी का संबंध है। देखिए, शरीरी शरीर के बिना नहीं रह सकता और शरीर शरीरी के बिना नहीं रह सकता। बड़ा घनिष्ठ संबंध है इनका। शरीरी माने आत्मा, आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकता, शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकती। हाँ, लेकिन जब लोग मरते हैं तब तो शरीर आत्मा के बिना रहता है। आप तो कहते हैं कि आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता, शरीर के बिना आत्मा नहीं रह सकती। ये भी बात समझ में नहीं आती। आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता, ये बात तो भले ही समझ में आ जाए, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर जहां आपका आया रहा वो ठह जाता है, सड़ जाता है, समाप्त हो जाता है, 4 दिन भी नहीं टिकता। लेकिन आत्मा में तो कोई विकार नहीं हुआ शरीर को माइनस कर देने से। यानी आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता, लेकिन शरीर के बिना आत्मा रह सकती है। क्योंकि शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो आत्मा तो नहीं सड़ती, आत्मा में तो कोई विकार नहीं होता। 84 लाख में घूमती जा रही है आत्मा अनादिकाल से, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई उसके दिव्य तत्व में। लेकिन शरीर तो 4 दिन में ही समाप्त हो जाता है, आप सब लोग देखते हैं। इसलिए ये कहना गलत है जो आप कह रहे हैं कि शरीर के बिना आत्मा नहीं रह सकता। नहीं, ऐसा नहीं, ये सही है, सही है, शरीर के बिना आत्मा नहीं रह सकता है, सही है, हाँ सही है। देखो, ये जब आप लोग मरते हैं, अरे अनंत बार मर चुके हैं, यानी शरीर छोड़ते हैं, तो आप जानते हैं शरीर छोड़ने के पहले आपको शरीर मिल जाता है, तब शरीर छोड़ते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, इस शरीर को छोड़ने के पहले आत्मा को दूसरा शरीर मिल जाता है, तब वो इस शरीर को छोड़ता है। आप लोगों ने सांप देखा होगा, सांप अपने ऊपर के चमड़े को छोड़ता है,
केचुल कहते हैं उसको। अपने ऊपरी तह के पूरे खोल को वो छोड़ देता है समय समय पर, लेकिन वो कब छोड़ता है? जब नीचे दूसरी तह आ जाती है तब छोड़ता है, वरना तो घाव हो जाए अगर उस चमड़े को निकालो तो। नीचे दूसरा चमड़ा आ गया तो ऊपर का चमड़ा छोड़ दिया सांप ने। अरे आप लोग यो समझिए, आपके कोई फोड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो जो चमड़ा आता है नीचे वो आ जाता है, तब ऊपर का अपने आप निकल जाता है। अगर जबरदस्ती आपने निकाला तो फिर आपका घाव हो जाएगा। जब नीचे चमड़ा आ गया तो ऊपर का निकल गया, यानी नीचे चमड़ा आ जाने पर ऊपर के चमड़े को छोड़ता है शरीर। तो जैसे सांप की केचुल जब नीचे की तह में उसके दूसरी चमड़ी आ जाती है तब सांप छोड़ता है, उसी प्रकार आत्मा को जब दूसरा शरीर मिल जाता है उसके बाद शरीर छोड़ता है। आपका एक्सपीरियंस ये नहीं हो सकता है, सूक्ष्म विषय है, लेकिन आप कहेंगे क्यों जी शरीर मिल जाता है? तो शरीर तो प्राकृत होगा, और प्राकृत शरीर तो जब इस शरीर से आत्मा निकलेगी तो दिखाई पड़ना चाहिए, और उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ तो होगी। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा नहीं दिखाई पड़ती किसी को, भाई ठीक है वो दिव्य है, हमारी आंखें प्राकृत, हमारी खोपड़ी प्राकृत, ठीक है मान लिया। लेकिन जब शरीर लेकर आत्मा निकलेगी इस शरीर से, अब तो हमारे दृष्टिकोण में आंख से वो दिखाई पड़ना चाहिए। नहीं, क्यों? वह शरीर भी सूक्ष्म होता है। इस शरीर को छोड़ने के पहले सूक्ष्म शरीर से आत्मा बाहर निकलता है, तो सूक्ष्म शरीर आंख का सब्जेक्ट नहीं। फिर सूक्ष्म शरीर से वो जाता है अनेक लोकों में कर्म फल भोगने, नरक में, स्वर्ग में, जहां कहीं जाए। अगर वो भगवत प्राप्ति कर चुका है तो उसको दिव्य शरीर मिलता है, वो भी सूक्ष्म होता है। और अगर भगवत प्राप्ति नहीं किया, स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग संबंधी शरीर मिलेगा, अगर नरक जाना है तो नरक संबंधी शरीर मिलेगा। सारे शरीर सूक्ष्म होते हैं, और उसी सूक्ष्म शरीर को लेकर के मां के पेट में भी जाएगा अगर कहीं जन्म लेना है। ये स्थूल शरीर जो आपके है, इसके साथ आपका एक सूक्ष्म शरीर भी है, एक कारण शरीर भी है। तीन तीन शरीर आप ही के पास है, कहीं से उधार नहीं लाना। इसलिए आप ये परेशान न हो इस तर्क में कि भाई वो शरीर फिर दिखाई नहीं पड़ता क्या? हाँ, वो शरीर दिखाई नहीं पड़ता। देखिए तमाम आप लोग देखते हैं प्रेतात्माएं आती हैं, मैस्मरिज्म देखे हो कहीं, भूतात्माओं को बुलाते हैं जो मृतात्माओं को। तमाम हमारे देश में भी, आप बाहर देशों में भी होता है, साधारण सी बातें हैं ये। हम जिस क्लास के हैं उसी क्लास की आत्मा को हम बुला सकते हैं। थर्ड क्लास के लोग माइक जीव और मेज पर हाथ रख करके आत्माओं को बुलाते हैं, और फिर पेन हाथ में लेते हैं, फिर वो लिखती हैं आत्माएं। ये सब आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने। उसमें जरा गड़बड़ है, ये है कि जो आत्मा आती है वो जिस लेवल का वो जीव है बुलाने वाला, जिस स्पिरिचुअल पावर का, उसी पावर की आत्मा को बुला सकता है। लेकिन जो आत्माएं वो बुलाता है वो माइक गंदी आत्माएं होती है, क्योंकि वो स्वयं गंदा है, स्वयं माइक है। तो गंदी आत्माएं आती हैं और धोखा ये देती है कि वो लिखती हैं मैं हनुमान हूं, मैं दुर्गा हूं, और आप जो बैठे रहते हैं उसके चारों ओर देखने सुनने के लिए, अबे कौन आया है? ये लिख रहे हैं कि मैं हनुमान हूं, जय हो जय हो जय हनुमान जी की। वे मूर्ख व्यक्ति जो पूरी फिलॉसफी नहीं समझता है शास्त्रों वेदों की, वो चक्कर में आ गया। अब वो हनुमान कहने वाला एक साधारण संसारी जीव है, यानी आत्मा, शरीर सूक्ष्म है उसके भी,
उसके बिना चल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कोई वर्क नहीं कर सकता। जितनी आत्माएं होती हैं ये शरीर युक्त ही रहती है, चाहे भोग योनि में रहे, चाहे कर्म योनि में रहे, कहीं भी रहे। तो पूर्वे आज जैसे संसार में आपको कोई न जानता हो, कहीं पर ट्रेन में जा रहे हो, आप साहब क्या करते हैं, अब आप कुछ भी कह दीजिए, कलेक्टर है, कमिश्नर है, कुछ भी आप कह दीजिए, वहां कौन सा सर्टिफिकेट मांग रहा है आपसे कोई। हम साहब व्यापारी है, क्या हमारे 4 मिले हैं, बोल दो, मनमाना गप झोंक दो, उसमें क्या लगता है, जरा प्रभावित हो जाएगा, बहुत बड़ा आदमी है। ऐसे ही वे आत्माएं जो आती हैं बुलाने पर, वो ऐसे झूठ बोल करके लोगों को अपना ठगा करती है, मनोरंजन किया करती है, और मूर्ख लोग जा जा करके वहां अपनी मनौती करते हैं, हमारी ये कामना पूरी हो जाए, वो पूरी हो जाए। ये सब बकवास की बातें हमारे देश में खूब हो रही है जगह जगह। लेकिन ये फिलॉसफी समझे रहो कि महापुरुष को महापुरुष ही बुला सकता है, भी नहीं। स्वर्गीय आत्माओं को स्वर्गीय क्लास की आत्माएं बुला सकती हैं, और जो नारकी जीव है, संसारी आसक्त, ये अपनी क्लास के ही जीवों को बुला सकते हैं, और कोई आ ही नहीं सकता उनके बुलाने से। जैसे भक्त भगवान को बुलाता है क्योंकि वो दोनों एक क्लास के हैं, मायातीत हैं, ऐसे ही जिस क्लास का बुलाने वाला होगा, जैसे तमाम भूत प्रेत आप लोग देखते हैं ना, उसकी खोपड़ी पर देवी जी आई है, उसकी खोपड़ी पर हनुमान जी आए हैं, ऐसा बकवास झूठ। सारे विश्व को मैं चैलेंज करता हूं, कोई सामने आकर सिद्ध करे। कोई देवी देवता भगवान हनुमान नहीं आ सकते किसी के अंतःकरण में, जब तक कि उसको भगवत प्राप्ति न हो जाए और माया निवृत्ति न कर ले, असंभव। इस संसार को ठगने के लिए कोई भी आया, उसने या तो देवी कह दिया, या तो फिर हनुमान कह दिया, या तो भैरव कह दिया अपना, ताकि संसार के मूर्ख लोग वहां वंदना किया करें, इनको शराब भेंट करो, इनको बकरा भेंट करो, कि जोकरी किया करते हैं सब लोग, और हत्याएं करते हैं उसके पीछे। तो आत्मा सदा शरीर युक्त रहता है, शरीर से पृथक नहीं होता, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे दिव्य शरीर हो। तो देखो, एक आत्मा मैं, एक शरीर मैं, लेकिन शरीर प्राकृत है। केवल भगवान के लोक के शरीर को छोड़कर, ध्यान दो, केवल भगवान के लोक वाले शरीर को छोड़कर शेष सब शरीर प्राकृत है। चाहे वो स्वर्गलोक के शरीर हो, चाहे मृत्युलोक के, चाहे नरकलोक। स्वर्गलोक का शरीर जो होता है वो ऐसा होता है कि अगर आप लोगों को यहां दिखा दिया जाए, जितने बैठे हैं सब बेहोश हो जाए, हो सकता है हार्ट फेल भी हो जाए। इतनी सुंदरता होती है, इतनी चमक होती है, इतनी खुशबू होती है उसमें, उस खुशबू को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन है माई गंदा नश्वर, यानी जो संसार में आप सुंदरता और सुगंधी आदि का अनुभव करते हैं, उन सबसे बहुत आगे है वो स्वर्ग का विषय, लेकिन है सब लिमिटेड और क्षणभंग। जैसे आपका शरीर है, आप अपने शरीर का अनुभव करते हैं, हाँ क्या है हमारे शरीर में, दूसरा भले ही अच्छा कहे। ऐसे स्वर्ग वालों को भी जो शरीर मिला है उसमें उनको सुख नहीं मिलता। क्या मेरे शरीर में क्या धरा, वो शरीर जो दो लोक वालों का है वो चिन्मय है, दिव्य है, मायातीत है। उस शरीर को देखकर बड़े बड़े परमहंस दीवाने हो जाते हैं, वो दिव्य चिन्मय शरीर। लेकिन वो शरीर इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ता जब तक अधिकारी बन करके दिव्य दृष्टि न प्राप्त कर ले। भगवान श्री कृष्ण साथ घूम रहे हैं अर्जुन के सखा बन करके, और अर्जुन देख रहा है, लिपट रहा है, रोज खेल रहा है, सखा है, लेकिन वो ऐसा ही अनुभव कर रहा है जैसे हम आप एक दूसरे को अनुभव करते हैं। तो जी इनका शरीर कोई दिव्य तो नहीं है, तो हमारी तरह है बिल्कुल, ये भगवान नहीं हो सकते। हाँ ठीक है, कोई अच्छे हैं, जरा हमसे अच्छे ही होंगे, ये अर्जुन मानता था। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का लेक्चर हुआ और वहां अर्जुन ने सरेंडर किया, अधिकारी बना, तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया। तब अर्जुन ने देखा,
ये तो और कुछ भी है, ये हमको दिखाई नहीं पड़ते थे इस रूप में। ओ समझा, मैं अधिकारी नहीं था, मेरी आंखें प्राकृत थी। अब जब दिव्य शक्ति उसमें मिल गई, आ गई, तब इनका दर्शन हुआ। ठीक है, नेचुरल। हाँ, तो दो मैं, एक मैं आत्मा, एक मैं शरीर, इसलिए दो धर्म। प्रत्येक शब्द पर ध्यान दो। दो धर्म, एक मैं का धर्म यानी आत्मा का धर्म, और एक शरीर का धर्म। आत्मा के धर्म का नाम आध्यात्मिक धर्म, दूसरा नाम स्वाभाविक धर्म, तीसरा नाम गुणातीत धर्म, चौथा नाम भागवत धर्म, पांचवा नाम पर धर्म इत्यादि। और इस शरीर रूपी मैं का धर्म, इसके नाम देखो, आगंतुक धर्म। स्वाभाविक धर्म का उल्टा नेगेटिव, आगंतुक धर्म। आध्यात्मिक धर्म का उल्टा आदिभौतिक धर्म। पर धर्म का उल्टा अपर धर्म। बदल रहा है, यानी उसकी हर चीज उल्टी। ईश्वर का उल्टा है ना माया, माया का विषय, इसलिए हर चीज उल्टी। अब जरा समझ लीजिए संक्षेप में। आध्यात्मिक धर्म माने आत्मा का धर्म। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा के धारण करने योग्य दिव्य तत्व ही होगा, क्योंकि आत्मा दिव्य है। आत्मा में धारण करने योग्य, धर्म माने बताया था मैंने, धारण करने योग्य। आत्मा के धारण करने योग्य क्या होगा? परमात्मा अथवा परमात्मा का विषय। परमात्मा के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, संत, इतने का नाम परमात्मा। इतने को धारण किया अगर आपने अंतःकरण में, तो आप आध्यात्मिक धर्म के अवलंबी हो गए। और इतने को छोड़ करके माया का नाम, माया का रूप, माया के गुण, माया के कार्य, माया के स्थान, माया के उपासक, यानी माया के अंडर में रहने वाले देवता, मनुष्य, राक्षस कोई हो, यदि इनको धारण किया आपने, तो ये हो गया आज भौतिक धर्म। तो देखो, जिसको धारण करोगे उसी का फल पाओगे, सीधी सी बात है। जहर खाओगे मरोगे, अमृत पियोगे अमर होगे। जिसका सेवन करोगे उसी का लाभ तो पाओगे। जब तुमने आध्यात्मिक धर्म का अवलंब लिया, दिव्य वस्तुओं को आपने अंतःकरण में धारण किया, तो दिव्य फल मिल गया, अंतःकरण दिव्य लाभ को प्राप्त कर गया। और जब भौतिक तत्वों को अथवा भौतिक माया के अंदर वाले जीवों को आपने मन में धारण किया, यानी मन का अटैचमेंट किया, तो माइक परिणाम मिलेगा। और उसमें सेक्शन बता दिए हैं मैंने आपको। देवताओं को धारण किया स्वर्ग जाओगे, और रजोगुणी लोगों को धारण किया तो मृत्युलोक में रहोगे, तमोगुणी जीवों को धारण किया नरक जाओगे। किस भाव से धारण करो इससे प्रश्न नहीं। बाप मान के प्यार किया, बेटा मान कर प्यार किया, माँ मान के प्यार किया, बीवी मान कर प्यार किया, पति मान, कुछ मान कर प्यार करो, इसमें झगड़ा नहीं। इसमें प्यार किया डेंजर। माइक क्षेत्र में प्यार हुआ, माया का फल मिलेगा, कोई बच नहीं सकता। ठीक, अब नंबर 2 पर ध्यान दीजिए, स्वाभाविक धर्म और उसका उल्टा आगंतुक धर्म। स्वाभाविक धर्म माने नेचुरल, यानी आत्मा, ये ईश्वर का अंश है ना, इसलिए आत्मा का जो नेचुरल धर्म है वो परमात्मा है और अपरिवर्तनीय है। यह धर्म कभी बदलेगा नहीं। यह आध्यात्मिक धर्म यानी स्वाभाविक धर्म है, क्योंकि ये बदलेगा नहीं। लेकिन आगंतुक धर्म जो है ये परिवर्तनशील है,
ये भौतिक धर्म, शारीरिक धर्म भी कहते हैं इसी। कैसे? देखो, आध्यात्मिक धर्म का जो उल्टा है शारीरिक धर्म, उसमें क्या बताया जाता है, जिसको सात्विक धर्म कहते हैं आप लोग। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब देखो ये 4 आश्रम बदल रहे हैं। 25 वर्ष तक हमारे गुरुजी ने हमको आदेश दिया, ब्रह्मचर्य से रहो, किसी स्त्री का फोटो न देखो, खबरदार। शिष्य को ऑर्डर, शिष्य ने पूरा पालन किया। 25 साल के बाद गुरुजी आए, बेटा एक ब्याह कर लो। ब्याह? 25 साल तक तो आपने हमको ये सिखाया कि किसी महिला का फोटो न देखो, आप कहते हैं ब्याह कर लो। हाँ, बदल गया धर्म तेरा। ऐसा कैसा धर्म है गुरुजी को बदल जाता है? हाँ, ये बदलने वाला धर्म है बेटा। ब्याह कर लो, खाली ब्याह नहीं करना, फिर बच्चा पैदा करना कंपलसरी है। 3 ऋण है तुम्हारे ऊपर। ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत् मनुस्मृति। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। इसमें पितृ ऋण जो है वो संतान पैदा करना कंपलसरी बेटा। लो, और बीमारी लगा दिया हमारे पीछे, अब बच्चे कच्चे भी हुए। एक अब 25 साल और चले उस चक्कर में गृहस्थ के, अब बच्चे हुए, बच्चे के बच्चे हुए। 25 साल में तो अब नाटक होगा, लंबी फैमिली हो जाती है। अरे 25 साल में 50 हो सकते हैं, जुड़वा तमाम तरह से होते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, और कई ब्याह कर ले तो बहुत सारे हो जाए। तो अब 25 साल में इतना लंबा परिवार हो गया, और अब उसमें संभले रहो, अटैचमेंट न होने पाए, कोई बेटा मरे तो हंसते रहो। वाह, अच्छी मुसीबत है। एक तरफ तो मुसीबत मोल ले, और उसके बाद उसकी कोई हानि हो तो रो भी मत, परेशान भी ना हो। हाँ बेटा, चलो जो गुरुजी की आज्ञा हो तो मानने पड़ेगा, वेद की आज्ञा है, आश्रम धर्म। 50 साल बाद फिर गुरुजी आए, कहो बेटा क्या हाल है? गुरुजी ये सब देखिए, रेचकारी तमाम सारी हो गई। अच्छा देखो सुनो, अब ऐसा करो, फिर बदल गया धर्म। जितने बच्चे कच्चे हैं ना, ये सब छोड़ दो, छोड़ दो। अरे ये सब बच्चे हमारे बिना कैसे रहेंगे? अरे रहे ना रहे, रोए गाए मरे, तुम छोड़ो। ये तुम्हारे बच्चे नहीं है बेवकूफ, ये तो जीवात्माएं हैं, अपना अपने कर्म के अनुसार आई है, अपना रहेंगी जब तक रहना है प्रारब्ध के अनुसार। तुम इसके चक्कर में न पड़ो, बड़े लाट बन गए तुम कि मैं इनका बाप हूं। चलो मियां बीबी दोनों फिर चलो, वानप्रस्थ आ गया, और जंगल में जाकर के अब साधना करो। फिर बदल गया धर्म। 75 साल में फिर आए गुरुजी, लो बेटा क्या हाल है? ठीक है गुरुजी। ये कौन है? मेरी बीबी है महाराज। आप भूल गए क्या? बीबी भी कुछ नहीं होती, जीवात्मा कहीं बीबी होती है बेवकूफ। जीवात्मा की बीबी जीवात्मा, वाह अच्छा बना लिया बीबी। जीवात्मा कोई बीबी नहीं, दोनों हो जाओ अबाउट टर्न, तुम सन्यासिनी तुम सन्यासी। चलो अकेले अकेले, अकेले तुम आए थे फिर वहीं अकेले चलना है। ब्रह्मचर्य में तुम अकेले रहे, सन्यास में फिर अकेले। देखो इतना परिवर्तन हो रहा है, 4 परिवर्तन एक लाइफ में। ये परिवर्तनशील धर्म है शारीरिक धर्म, लेकिन चालाकी किया इसमें ऋषियों ने। क्या? इस परिवर्तनशील शारीरिक धर्म में आध्यात्मिक धर्म का प्लस कर दिया, ईश्वरीय धर्म मिला दिया। ये चालाकी किया, वरना तो सब स्वर्ग नरक मृत्युलोक में सड़ते रहते। देखो ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, संध्या करते हैं लोग। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या होती है।
तो संध्या में अनेक बातें हैं, लेकिन उसमें पहला मंत्र जो है, पानी हाथ में लेकर के और शरीर पर अपने छोड़ता है और एक मंत्र बोलता है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि। यानी पानी फेंक रहा है और मंत्र को बोल रहा है, लेकिन मंत्र का मतलब क्या है और मंत्र के मतलब के अनुसार प्रैक्टिकल कुछ सोचा क्या, मैं समझता हूं शायद इंडिया में किसी ने सोचा हो। और जबकि लाखों क्या करोड़ों संध्या करते हैं हमारे देश में। और मंत्र का मतलब क्या है? आए मनुष्य, कान खोलकर सुन, तू चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, तू किसी भी अवस्था में रह, मैखाने में रह, पाखाने में रह, जैसे गंदी अवस्था में रह, कहीं भी रह, कोई गंदी नाम की चीज नहीं। अगर तू श्री कृष्ण का स्मरण कर ले, देखिए मंत्र क्या कहता है, यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं, अगर तू श्री कृष्ण का स्मरण कर ले तो सबाह्याभ्यंतर शुचि, तो बाहर और भीतर दोनों की शुद्धि हो गई। अब जरूरत नहीं कि तू नहाए धोए दुनिया भर का नाटक करे और तमाम प्रपंच करे, कोई आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण का स्मरण करो, बाहर भी शुद्ध भीतर भी शुद्ध, डबल शुद्ध। देखिए ये ईश्वर को लाकर डाल दिया ब्रह्मचर्य में ही आध्यात्मिक धर्म को। श्री कृष्ण का स्मरण करो, गृहस्थ में गए वहां भी श्री कृष्ण का स्मरण करो, यहां ड्यूटी करो, अटैचमेंट न होने पाए। वानप्रस्थ में दोनों को फिर सिखाया, श्री कृष्ण की उपासना करो, एक दूसरे की हल्की फुल्की हेल्प लिया करो। और संन्यास में एकदम एकमात्र श्री कृष्ण की ही उपासना करो। ये आध्यात्मिक धर्म पर जाकर उपसंहार हुआ। तो देखो परिवर्तनशील धर्म है आगंतुक धर्म, इसी को अपर धर्म भी कहते हैं। इसलिए भगवान ने भागवत में कहा, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। भगवान में हमारा प्रेम हो, श्री कृष्ण में भक्ति हो, यह पर धर्म। और श्री कृष्ण के अलावा माया के अंडर में रहने वाले, वो देवता हो चाहे मानव हो चाहे दानव हो, कहीं भी मन का अटैचमेंट हुआ तो वो अपर धर्म है, उसका परिणाम माइक हो। सीधी सीधी बात। शरीर माया का बना है, इसलिए शरीर में धारण करने योग्य माइक पदार्थ होता है, और जैसा पदार्थ धारण करोगे वैसा ही फल मिलेगा। देखो आप लोग खाना खाते हैं शरीर के लिए, आपने जैसा खाना खाया शरीर वैसे ही बनेगा। गड़बड़ सड़बड़ खाया तो रोएंगे, बीमार होंगे, मरेंगे। ठीक ठीक खाया स्वस्थ रहेंगे। जैसे शरीर को मटेरियल सामान की आवश्यकता होती है, और जो सामान आप शरीर में डालते हैं वो अपने हिसाब से वो सामान अपना गुण देता है, वैसे ही इस अंतःकरण में यदि स्पिरिचुअल मैटर, ईश्वरीय पावर की चीजें आप डालेंगे तो ईश्वरीय लाभ मिलेगा। यदि माया के अंदर वालों को आप डालेंगे तो माया का फल मिलेगा। सीधा सीधा गणित। तो भगवान ने अभी 5000 वर्ष पहले की बात है, गोपियां, चौबों की स्त्रियां, चारों वेद छहों शास्त्रों के विद्वान चौबों की बात कर रहा हूं मैं। आजकल के चौबे नहीं जो 2 किलो रबड़ी खा जाए केवल, बस। 4 वेद 6 शास्त्र के प्रकांड विद्वान प्लस प्रैक्टिकल धर्मात्मा, ऐसे चौबे भागवत में उनका वर्णन है। वे लोग यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ पत्नियों ने ठाकुर जी को जाकर पहले खाना खिला दिया, और यज्ञ पुरुषों ने माने चौबों के पास जब गए तो उन्होंने कहा बिना यज्ञ समाप्त हुए किसी को नहीं मिलेगा।
वही का छोकरा उसको देंगे खाने के लिए। और जब तत्व ज्ञान हुआ चौबों को, तब उन्होंने माना धिक जन्मनस्त विद्यां धिक व्रतम धिक बहुव्यतां धिक कुलम धिक क्रियादाक्ष्यं विमुखा ये त्वधोक्षजे। धिक जन्म, ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ, धिक्कार है। धिक जन्म नस्त्रिवृत विद्या, मैंने वेदत्रयी संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और अध्ययन ही नहीं किया, गंभीर मनन किया, मनन ही नहीं किया, ध्यासन किया, प्रैक्टिकल पालन किया, उसको भी धिक्कार। धिक व्रतम, बड़े बड़े व्रत किए, एकादशी और पूर्णिमा नहीं, लंबे लंबे व्रत कई महीने के। धिक बहुज्ञताम, और कितने भाष्य पढ़े, कितना ज्ञान अर्जन किया। और धिक क्रियादाक्ष्यम, और बड़े बड़े कर्मों का पालन किया, जितने भी कर्म धर्म निरूपित है वेदों में। लेकिन हमने इतना नहीं समझा कि सारे धर्मों का जो आधार है वो तो श्री कृष्ण है, उसको नहीं धारण किया, शेष सब धारण किया। अगर इतनी सी अकल कोई दे देता कि यथा तरोर मूल निषेचलेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। जैसे कोई पेड़ की जड़ में, मूल में पानी डाल देता है और बस आराम से अपने घर में आके सोता है माली। क्यों? जड़ में पानी छोड़ा, उसको इतने मोटे तने और उसकी छोटी डालियां, शाखा उपशाखा, पात्र, पुष्प, फल, इनमें जल डालने की चिंता नहीं हुई। ना ना, माली जानता है कि यदि जड़ में पानी डाल दिया जाए तो फिर शाखा उपशाखा, पत्र, पुष्प जल में, फल में, स्वयं में और जल पहुंच जाएगा, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना। अर्थात यदि श्री कृष्ण की उपासना कर ली तो ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्यन्ते जन्तवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। जिसने श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया उसने अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रसन्न कर लिया। कोई जीव उसके खिलाफ उंगली नहीं उठा सकता, कोई हस्ती नहीं, कोई शक्ति नहीं। और अगर कोई गड़बड़ करे तो छोटी मोटी हस्ती नहीं, दुर्वासा शरीर की हस्ती को भी सबक दे दिया जाए। दुर्वासा शरीर के ब्रह्मर्षि भी अम्बरीश के खिलाफ उंगली उठाए और भगवान ने कहा, अरे कहां जा रहे हो दुर्वासा, मैं त्रैलोक्य में मेरी गति अबाध गति ऐसा ब्रह्मर्षि हूं। हो तो, लेकिन आध्यात्मिक धर्म वाले किस टक्कर लेने जा रहे हो, जरा होशियार हो जाओ, मैं लूंगा। ले लिया टक्कर अम्बरीश से, भगवान ने चक्र छोड़ दिया, उनके पीछे भागे घूमे त्रैलोक्य, कहीं किसी ने शरण नहीं दी। बड़े बड़ी पावर वाले लोग थे। आप कौन? दुर्भाषा? क्या बात, चक्र हो, चक्र है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, हम नहीं पढ़ते इसमें। किसी ने नहीं कहा जरा बैठिए साहब, ए चक्र महोदय जरा हट जाओ। अरे कौन अपनी शामत किसकी आई है जो मुसीबत मोल ले। वही अम्बरीश के पास जाकर दुर्वासा को नतमस्तक होना पड़ा और क्षमा याचना करनी पड़ी। तब आध्यात्मिक धर्म ने क्षमा किया इतने बड़े ब्रह्मर्षि को। दुर्वासा अंतिम अथॉरिटी है ब्रह्मर्षियों की। तो अब आप समझ गए होंगे कि आध्यात्मिक धर्मों के पालन करने में शारीरिक धर्म अपने आप मान लिया जाता है कि उसने पालन कर लिया। भगवान ने गोपियों के बारे में कहा था, आज्ञा एवं गुणान दोषान
मयादिष्टानपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य सर्वान् मां भजेत् स च सत्तमः। यहां तक कह डाला कि न पारयेहं निरवध्य संयुजा स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषा या मां भजन दुर्जरगेह श्रृंखला संदृश्य तद्वः प्रतिजातु साधुना। या सुनो आश्चर्य की बात, श्री कृष्ण कह रहे हैं गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण से देवताओं की उम्र में भी ऋण नहीं हो सकता। 47,20,000 वर्ष का 4 दिन 71 बार 4 दिन बीत जाए तो एक मनवंतर, 14 मनवंतर बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन, उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात, उसको कहते हैं कल। उस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष। इतना लंबा टाइम, वो उम्र भी अगर हमको मिल जाए तो भी हम तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकते। क्या एहसान किया है तुम्हारे ऊपर, मैंने क्या दिया है? समर्थ की सेवा असमर्थ करेगा, और फिर क्या सेवा की उसको आवश्यकता है? नित्य आनंदमय, नित्य ज्ञानमय, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान, उसे क्या चाहिए? और फिर चाहिए भी तो उसके लेवल का दूसरा है कौन जो देगा? अरे आप लोग चाय पीते हैं, अगर चाय में कोई डाल दे गुड़, यो कर देंगे। ये जब कोई जहर नहीं है गुड़, वो गुड़ से ही चीनी बनी है, बल्कि गुड़ में अधिक गुड़ है। चाय तो पॉइजन है, व्हाइट पॉइजन, लेकिन फिर भी आप गुड़ को iतना बुरा समझते हैं, मुंह बिचका देंगे। हमारी इंसल्ट, गुड़ की चाय पीने को मिली, राम राम, डायरेक्ट इंसल्ट होगी। और जहां इतना बड़ा अंतर हो, कहां परमात्मा कहां जीवात्मा, वो सर्वज्ञ ये अल्पज्ञ, वो सर्वशक्तिमान ये अशक्त, तो फिर ये जीवात्मा का एहसान भगवान माने और ऐसा कहे क्यों? तो भगवान ने कहा कारण है, वो भी सुन लो। यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला, तुम लोगों ने मेरे लिए शारीरिक धर्म का परित्याग किया। ध्यान दो, शारीरिक धर्म का परित्याग माने पतिव्रत धर्म तुम्हारा था, उसका परित्याग किया। अब हम श्याम सुंदर को अपना शरीर भी अर्पित करते हैं, मन भी अर्पित करते हैं, आत्मा भी अर्पित करते हैं, लेकिन नरक मिलेगा, हम पतिव्रता है, नरक मिले नरक भोगेंगे, लेकिन श्याम सुंदर साथ रहे, क्योंकि श्याम सुंदर से प्यार करेंगे तो श्याम सुंदर तो साथ रहेंगे, वो तो मिलेंगे। अगर नरक भी मिला तो अनंत कोटि वैकुंठ के बराबर होगा, क्योंकि सनकादिक परमहंस यही वरदान मांगते हैं भगवान से, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषां अपि चित्ततन्मो कामं भवः स्ववृजिनैर्निरयेषु न स्यात्। हमको निरय में, नरक में निवास दे दो महाराज, लेकिन शर्त यह है, कामं भवः स्ववृजिनैर्निरयेषु न स्यात् चेतोदिवत् यदि नुते पदयोरमेत। तो मेरा मन भ्रमर बनकर आपके चरण कमलों में अनुरक्त रहे, ऐसा नरक भी अनंत कोटि वैकुंठ के बराबर। तो गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर से प्यार कर रहे हैं, वे प्रियतम रूप में हमेशा मिलेंगे बस, और नरक मिलेगा, नरक मिलेगा, नरक क्या नुकसान करेगा अपने को, नरक नरक की परवाह नहीं, श्याम सुंदर मिलना चाहिए। जिनके दर्शन से अनंत कोटि ब्रह्मानंद फीका हो जाता है, तो नरक क्या करेगा, उनके दर्शन करते रहेंगे वो। तो भगवान कहते हैं देखो तुम लोगों ने इस लोक वेद की लीक को छोड़ा, इस श्रृंखला को तोड़ा,
इस सीमित धर्म का परित्याग किया, इसलिए हम तुम्हारे ऋणी हैं। अरे तो परित्याग किया तो अपने स्वार्थ के लिए किया महाराज, आपको क्या निहाल कर दिया हमने। अरे हमारा शरीर भी प्राकृत गंदा, मन भी अनादिकाल का गंदा, और आत्मा तो अनंत जन्मों के कर्मों से आबद्ध है ही है। हमने कौन सी चीज आपको दी है जो आपके पास नहीं थी या आपके बराबर की थी। वो तो ठीक है, तुम्हारे पास जो कुछ था दे दिया, हम इसी में खुश हो गए। बस हमारे काम की चीज नहीं है कोई, मैं ठीक कह रही हूं तुम, लेकिन तुमने देने की इतनी हिम्मत की, इतना त्याग किया, हम इसी का एहसान मानते। तो भगवान ने कहा देखो, जो आध्यात्मिक धर्म के लिए सीमित धर्म का, माइक धर्म का परित्याग करता है, उसको माइक धर्म के परित्याग का पाप नहीं भोगना पड़ता, और दिव्य धर्म के अवलंब का फल अलग मिलता। इसी आधार पर अर्जुन से भगवान ने कहा, तू क्या कहता है, इनको मारेंगे, उनकी स्त्रियां विधवा होंगी, फिर वो कैरेक्टरलेस होंगी, फिर संतान पैदा होगी उनसे, फिर बड़ा नरक का काम, महाराज मैं नहीं मारूंगा इन लोगों को। तो भगवान ने कहा बड़ा पाप पुण्य का व्याख्याता बना है, मुझको गुरु भी मानता है और अपनी खोपड़ी भी लगाता है। अर्जुन ने पहले अध्याय में गीता में कहा, शिष्यस्ते हम साधिमाम काम प्रपन्नम, महाराज मैं आपका शिष्य हूं। बड़ा चालाक है अर्जुन। अगर कहता मैं आपका दास हूं, आप भगवान हैं, तो भगवान पट्टी पढ़ा देते कि जाओ किसी गुरु के पास, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता भगवान से कि अगर आप गुरु आ सकते हो हमारे पास। लेकिन अर्जुन बड़ा होशियार, उसने कहा भगवान नहीं मानते आपको, हम तो गुरु मानते। आप बोलो आप कहां जाए हम, अब गुरु कहां कह सकता है कि तुम वहां जाओ, अब कहां जाएंगे। भगवान ने हर ग्रंथ में, हर सिद्धांत में लिखा कि गुरु की शरणागति से ही मैं मिलूंगा। तो अर्जुन कहता है मैं आपको गुरु रूप में एडमिट करता हूं, शिष्यस्ते हम। भगवान ने कहा ठीक है भाई, जो कोई गुरु बनाता है तुम रोक तो सकते नहीं हो, लेकिन एक बात बताओ अर्जुन, तुम गुरु बनाए हो, हाँ, तो गुरु बनाने में मन बुद्धि का समर्पण करना होगा। मैं ये मन आधत्सो मैं बुद्धि निवेश, मन भी मुझको दो, बुद्धि भी मुझको दो। हाँ महाराज दे दिया आप। तो अर्जुन ये बताओ कि तुम किस बुद्धि से ये सोच रहे हो कि ये पाप होगा, ये नरक मिलेगा, इसको मारना ठीक नहीं है, इसको ऐसा करना ठीक है। ये तुम जजमेंट तुम्हारा कैसे हो रहा है? ये कोई और बुद्धि है क्या तुम्हारे पास? मैं कह रहा हूं युद्ध करो, तुम कह रहे हो हाँ आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन लगा रहे हो तुम। इसका मतलब तुम बुद्धि का अपना उपयोग अलग से करते हो। इसका मतलब ये कि तुम किसी को दान दे करके और उसको वापस ले लेना चाहते हो। ये सबसे बड़ा पाप। दान करो और कह दो कि भाई हाथ नहीं लगाना इस चीज में, है आप जैसे संसार में लोग कहते हैं ना व्यवहार में, वे किसके बच्चे खेल रहे हैं, महाराज सब आप ही के हमारे ही, तो ले जाए एक बच्चा है, क्या कहते हो आप ही के है, सब आप ही की प्रॉपर्टी है, सब आप ही का वैभव है, आप ही का है, लेकिन इसको एक हिदायत लिखी है बाहर, छूना मना है, कोई चीज छूना नहीं है, सब आप। हाँ? तो उसी प्रकार की शरणागति अर्जुन को करना चाहता है। ये तो धोखा दे रहा है गुरु को। ऐसे गुरु धोखे में नहीं आता। जब तू कहता है कि बुद्धि आपकी शरणागत है लेकिन सोचेंगे अपने अलग से हो, तो महापुरुष कहता है तो फिर 0/100 मिलेगा तुमको, सोचो। तुम अपनी चालाकी करोगे तो हम तो कानून के अनुसार चलेंगे, जितने परसेंट तुम्हारी शरणागति होगी उतने परसेंट हमारा दान होगा। गणित बना हुआ है तो। तब अर्जुन के समझ में आया कि बड़ा गड़बड़ है तो, और फिर इतना बोझा भी खोपड़ी पर रखे अपनी बुद्धि लगावे, और सोचा भी उसने कि हमारी बुद्धि माइक है, भला वो सही बात क्या सोचेगी। अनादिकाल से अब तक गलत बात ही सोचा है हमारी बुद्धि ने, उस बुद्धि पर हम विश्वास करें और गुरु के रहते हुए अपनी बुद्धि लगाने का अभ्यास अगर हम करेंगे तो फिर कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। गुरुजी ने कहा ऐसा है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि दो चले आए, एक लेकिन लगा दो वो छुट्टी, फिर जीव कभी भी साधना नहीं कर सकता। अनंत जन्म में अनंत गुरु मिले क्या होता है?
जब हमारा ये सिद्धांत बन गया, सुनो सबकी करो मन की, सुनो सबकी करो मन की, तो जो अपने ही मन के अनुसार करना है तो क्यों सुनो शास्त्र वेद गुरु की बात, मन माना किए जाओ, जो इतना लेबर करो सुनने का समझने का, और जब उसको मानना नहीं है, जजमेंट तुम्हारी बुद्धि देगी अंत में, तो तुम्हारी बुद्धि जहां तक है बस वहीं तक तुमको रहने देगी, उसके आगे तुम्हें बढ़ने ही नहीं देगी। क्योंकि स्पिरिचुअल मामले तो ऐसे हैं जहां बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र की बुद्धि फेल हो जाती है, तुम्हारी क्या हैसियत है। अगर तुम किसी एक बात को नहीं समझते तो इसमें कौन सा आश्चर्य है, तुमको तो ईश्वरीय जगत की एक बात भी नहीं समझनी चाहिए कायदे। अगर कोई कहे कि भाई भगवान के एरिया में हमें दो चार बातें समझ में नहीं आती, जैसे महाराज समझ में नहीं आता, चीरहरण समझ में नहीं आता, सीता का परित्याग समझ में नहीं आता, बाली को मार दिया है समझ में नहीं आता, बस हाँ यही चार पांच बात समझ में नहीं आती, और सब आती है, हाँ तो आप भगवान से थोड़े ही से कम है। और बात समझ गए आप, भारी कमाल है। तो 99% भगवान आप हो चुके, 1% की कमी है, थोड़ा और अकल लगाओ अभी पहुंच जाओगे, क्या बात। बड़ी लाड में लोग आकर कहते हैं हमसे, महाराज जी और तो सब समझ में आ गया। अरे अगर कुछ समझ में आ गया तो बड़ी भगवत कृपा समझो, ये तुम्हारी बुद्धि का कमाल नहीं है, आ गया अच्छा है, लेकिन ये दावा गलत है। जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस न हो जाए, तब तक तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर ईश्वर के लेवल पर न पहुंच जाए, ईश्वर प्राप्ति न हो जाए, तब तक कुछ भी समझने का दावा करना गलत, व्यर्थ। आज पूरा समझते हो और कल 0/100 हो जाओ, ऐसी प्रबल माया है। जहां सवार हुई खोपड़ी पर और घुमाया उसने चक्कर। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि श्री कृष्ण भी कोई जादूगरी थी उनके अंदर, कोई मेस्मरिज्म था, नहीं जोगी भी हो सकते हैं, भगवान तो नहीं थे। जहां उतरना शुरू किए, अरे नहीं जी लफंगे थे, आ गए यहाँ। आपकी बुद्धि है ना, वो लफंगीरी किए है सारे जीवन के अनंत जन्म, वही पहुंचा देगी वो सबको। भगवान हो तो, महापुरुष हो तो, जो भी संसार में आपको मिलेगा, आपकी बुद्धि घसीट करके सबको अपने लेवल पर खड़ा कर दी और आपका पतन करा दी। तो अर्जुन ने जब समझ लिया कि नहीं नहीं एक बड़ा गड़बड़ मामला है, तो उन्होंने कहा महाराज अच्छा आप बुद्धि भी देते हैं, तो महाराज हम बोलते हैं कुछ अब। हाँ तो सुन, तेरे दिमाग में जो बीमारी है पाप पुण्य की ना, तो ये पाप पुण्य की परिभाषा ऐसी है कि अगर कोई ईश्वर के निमित्त पाप करता है तो वो धर्म हो जाता है। ये फिलॉसफी समझ, ध्यान दो। मन निमित्तं कृतं पापम अधर्माय च कल्पते, मामना धृत्य धर्मोपि पापं स्यात् मत् प्रभावतः। भगवान कहते हैं मेरे निमित्त किया हुआ पाप भी धर्म हो जाता है, और मुझको छोड़कर किया हुआ धर्म भी पाप हो जाता है। तो गोपियों ने मेरे निमित्त पाप किया इसलिए धर्म हो गया, यानी वो पतिव्रत धर्म छोड़ने का दंड भी नहीं भोगना पड़ा, और ईश्वर व्रत का फल मिल गया, परमानंद गोलोक की प्राप्ति, डबल मुनाफा हो गया। एक के छोड़ने का दंड भी न मिला और पकड़ने का फल मिला, परमानंद। और आश्चर्य वो भी सुन लो कि उन गोपियों ने श्री कृष्ण को भगवान जान के प्यार नहीं किया, अस्वरूप विदो बलाह, एक लड़का समझ करके आकृष्ट हो गई। पता नहीं कैसे हो गई, अगर भगवान जान के होती तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर तो भाड़ में जाए और सब धर्म। लेकिन बिना भगवान जाने प्यार कर लिया और इतनी बड़ी हिम्मत कर डाली धर्म के परित्याग की। और सुखदेव परमहंस ने परीक्षित से कहा, सुनो परीक्षित एक आश्चर्य, क्या त्वेमा स्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टा, कृष्णे क्वचैष परमात्मा निरूढ़ भावा, नन्वीश्वरो नुभजतो विदुषोऽपि साक्षात्
श्रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्त। भागवत। परीक्षित, सबसे बड़ा आश्चर्य सुनो, कहा श्री कृष्ण परमहंसों की समाधि में नहीं जाने वाले, हाँ, और कहा गोपियां व्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी त्वेमा स्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टा। व्यभिचारिणी कहा सुखदेव परमहंस ने, हाँ तो और क्या, पति घर में है दूसरे को पति बनावे, और क्या व्यभिचार हुआ, कन्या है ब्याह नहीं हुआ दूसरे को पति बनावे तो क्या हुआ है, व्यभिचारिणी हुई गोपियां। हाँ, फिर उनको क्या मिलना चाहिए, नरक। मिला क्या, गोलोक। क्यों, श्री कृष्ण भगवान थे तो जानती तो नहीं थी कि ये भगवान है, जानने से क्या होता है, नन्वीश्वरो। देखो कोई व्यक्ति दवा खाता है, दवा आप सब लोग खाते हैं, आप लोगों में से भला कोई कह सकता है कि मैं दवाइयों को जानता हूं कैसे बनी है? अरे पेटेंट दवा है, किसी ने रिसर्च करके बनाया है, कैसे बनाया है, क्या फिर कितने का अंगूठा छाप हमारे देश में है 70%, वो बेचारे दवा का नाम भी नहीं पढ़ सकते। तो दवा बनाने वाले ने भी वो मिक्सचर पिया, मलेरिया मिक्सचर, और वो अंगूठा छाप ने भी पिया, तो मलेरिया मिक्सचर ने पेट में जाकर के मलेरिया के जर्म्स को एक प्रकार से उसने अपना काम किया, मारा। यानी दवा का फल एक सा मिला। दवा को जानकर पियो चाहे अनजाने में पियो। किसी ने जहर पिया जान करके मुझे मरना है, ठीक है तुम भी मरोगे, और किसी ने अनजाने में पी लिया, शीशी रखी थी पॉइजन की, समझा उसने कि ये मिश्री है चीनी है, डाल लिया अपना चाय में, ठाट से पी लिया मर गया। या किसी ने जहर पिला दिया किसी को अनजाने में, तब भी पी लिया मर गया। तो जानकर जहर पिए चाहे अनजाने में पिए, चाहे चिता में बैठ करके सती हो और चाहे अचानक आग लग जाए, लेकिन फल तो वही मिलेगा ना वस्तु का। तो श्री कृष्ण को भगवान जानकर प्यार किया, वो भी तर गए ठीक है, लेकिन जिसने श्री कृष्ण को भगवान नहीं जाना, इंसान ही जान करके मन का अटैचमेंट कर दिया, उनको भी वही फल मिलेगा। यहां तक कि कंस को भी वही फल मिला। गोपियों की और कंस की अवस्था एक सी हो गई थी। जैसे गोपियों का यह हाल था कि बाटन में, घाटन में, बीथन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, वाटिका में, वन में, धरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, गोकुल में, गायन में, गोपिन में, गोधन में, याही ब्रजमंडल के रेणु में, कन में, जहां जहां देखो तहां श्याम ही दिखाई दे, मेरो श्याम छाई रहो नैनन में मन में। ऐसे ही कंस का हाल हो गया था। खाना आवे कंस के आगे, थाली सोने की थाली में 56 व्यंजन, खा के फेंक, इसमें भी श्री कृष्ण है। कपड़ा देखा, इसमें भी श्री कृष्ण है। शरीर को नोचने लगा, इसमें भी श्री कृष्ण है, इसमें भी श्री कृष्ण है, इसमें भी श्री कृष्ण है, तोड़ दो इसमें श्री कृष्ण है। सर्वत्र श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा, उसको भी श्री कृष्ण का गोलोक मिला। मन का अटैचमेंट होना है। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदध को जानति तन्मयताम हिते। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, स्नेह से, प्यार से, जैसे कैसे भी मन का अटैचमेंट हो जाए, ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, बस उसको श्री कृष्ण का फल मिल जाए। तो इस प्रकार आध्यात्मिक धर्म में आदि भौतिक धर्म का लय हो जाता है। यानी आत्मा के धर्म के अनुयायी के लिए शारीरिक धर्म के त्याग का दंड नहीं भोगना पड़ता, बल्कि यूं कह दीजिए कि आध्यात्मिक धर्म की शरणागत हो जाने पर उसके लिए भौतिक धर्म का पालन करना कंपलसरी रह ही नहीं जाता। तो बात खत्म हो गई। ये तब तक है जब तक वह तत्व नहीं जाना
जब उसको जान लिया इसको छोड़ दिया। जैसे लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां एक गुड्डे गुड्डे का खेल खेलती हैं, जब तक काम दोष से अपरिचित रहती हैं, छोटी सी उम्र में, ये गुड़िया है, गुड्डा है, इसका ब्याह करो, बारात ले जाओ, कोई छू ले तो हल्ला मचाएगी। लेकिन जब बड़ी हो गई और ब्याह हो गया और कोई कहे भाई तू गुड्डी गुड्डिया तुम्हारा कहाँ है, खेलो ना, अब तो असली गुड्डी गुड्डा से खेलते हैं, अब का उससे खेलेंगे, अब तो हमारा ब्याह हो गया, हमारा गुड्डा हो गया, हम गुड्डी हो गए। ये भी नकली गुड्डा गुड्डी है। जब श्याम सुंदर से प्यार करोगे तो असली गुड्डा वहां है। जैसे ये कपड़े वाली गुड्डी गुड्डिया नकली तुमको अब मालूम पड़ने लगी, आंख खुली, ऐसे जब असली आंख खुलेगी तो ये भी गुड्डी गुड्डा तुम्हें नकली ही लगेगा। ये फिजिकल संबंध है, शारीरिक धर्म है, भौतिक धर्म है, त्रिगुणात्मक धर्म है, अपर धर्म है। इसलिए ईश्वरीय धर्म में माइक धर्म का लय हो जाता है। ईश्वरीय धर्मावलंबी के लिए माइक धर्म का पालन आवश्यक नहीं रह जाता। इसलिए यह डरना गलत है कि सात्विक धर्म का त्याग करेंगे तो कहीं गड़बड़ न हो जाए। लेकिन धर्म की सूक्ष्म मीमांसा अभी भी अवशिष्ट है, इसलिए इस पद की व्याख्या फिर आगे करनी होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।